हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट कैपिटल एच। एक कैपिटल एच हाइट से किसी बॉडी को अपन ड्रॉप करते हैं। इट हिट एन इंक्लाइन प्लेन, जो एक इंक्लाइन प्लेन है उसको हिट करती है। एट स्मॉल एच हाइट, उस इंक्लाइन की कितनी हाइट पर? स्मॉल एच हाइट पर। इस तरीके से बना सकता हूं मैं। ये मान लेता हूं कि यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप किया। कितनी हाइट है? कैपिटल एच। और इस इंक्लाइन की हाइट कितनी है? स्मॉल एच। तब ये इसको यहां पर हिट करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट, इस कोलिजन के कारण, जब ये यहां से टकराती है, इसके कारण द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल। इस बॉल की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मीन्स ये इस तरीके से यहां से नीचे की तरफ आ जाएगी और ये इसकी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लेता हूं कितनी हो गई? u हो गई। What value of small h upon capital H the body will get maximum time to reach the ground? इस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए जब ये यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे पहुँचेगी तो टाइम क्या लेना चाहिए? मैक्सिमम लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बॉल है वो A से यहाँ पर B तक आती है और A से B तक ये फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो A से B तक फॉर A टू B, A से B तक मैं टाइम ले लेता हूं T1। तो ये टाइम कितना होगा? तो फ्री फॉल कंडीशन में टाइम कितना होता है? 2h अपॉन जी। तो ये यहां से हाइट कितनी? स्मॉल h, ये टोटल कैपिटल H। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कितना हुआ यहां से? ये जी। अब B के ऊपर कोलिजन के बाद में ये क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। और अपने को पता है किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर दो या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दो उसको, दोनों कंडीशन में ही टाइम ऑफ फ्लाइट, ग्राउंड तक आने का जो टाइम होता है वो कितना होता है? t इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। तो अगर मैं B टू ग्राउंड, अगर मैं B से ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तब टाइम ले लेता हूं मैं T2। तो वो कितना होगा? रूट ऑफ 2, हाइट कितनी है? h 2h अपॉन जी। तो यहां से टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम स्मॉल t मान लूं कितना हुआ? T1 प्लस T2। तो स्मॉल t इक्वल टू कितना हुआ? T1 तो ये वाला हो गया, ये T2 हो गया। तो दोनों में से रूट 2 अपॉन जी तो मैं ले लेता हूं कॉमन। यहां से अपने पास में बच जाएगा रूट ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस रूट ऑफ h। अब अपने को मैक्सिमम टाइम टाइम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसका डिफरेंशिएट करके मैं जीरो कर सकता हूं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं dt अपॉन dh इक्वल टू क्या कर दूं? जीरो डिफरेंशिएट करके। तो ये रूट ऑफ 2 अपॉन जी बाहर आ जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएट अपने को पता है कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब अंदर जाके दोबारा डिफरेंशिएट करें। कैपिटल H का कांस्टेंट है 0 और स्मॉल h का कितना हो जाएगा? -1 प्लस रूट h का कितना हो जाएगा? 1/2 रूट ऑफ h। और ये टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ये यहाँ से कैंसिल आउट। तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से रूट ऑफ h हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल h। तो कैपिटल H इक्वल टू कितना हुआ? 2h हो गया। तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1:2।